हेलो, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 689। कैसे हो गाइस? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो, लाइफ में बहुत पॉजिटिव कर रहे हो। सो आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ, सो आपका जो पर्सन है इस टाइम अब जिस पे हाल में है, आपका करंट सिचुएशन क्या जो भी है, ठीक है, आपका पार्टनर के साथ आपका अब जैसा भी आपका रिश्ता है, तो ये पार्टनर अभी आपको लेकर क्या क्या सोच रहा है, उनका करंट फीलिंग्स क्या है, ठीक है। तो क्या ये आपको लेकर सोचते हैं या नहीं, ठीक है, तो कितना सोचते हैं, क्या क्या सोचते हैं, इनका प्लानिंग क्या है, क्या वो आएंगे तो क्या करेंगे, कब तक आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। पहले हम कार्ड्स के थ्रू हम चेक कर लेते हैं उनका एनर्जी अभी क्या है टैरोट से, ठीक है। तो मैं कैंडल फर्स्ट प्रेडिक्शन यहाँ पर मैं पूरी तरह से करूँगी। आपको ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सारे जेंडर वालों के लिए है, सारे साइन वालों के लिए है। तो किसी भी जेंडर की आप हो, किसी भी साइन की आप हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो पहले मैं एनर्जी को चेक कर लेती हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन वर्ड्स ना पर सिर्फ व्हाट्सअप करें। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इट्स नॉट फ्री, तो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है, फ़ोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है। चलिए जानने की कोशिश करती हूँ चल क्या रहा है कनेक्शन में। प्लीज गाइड करें डिवाइन एंजल्स। टाइमलेस है, जो भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। आपको प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है, फ़ोन कॉल्स अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ओहो 2 ऑफ सोर्स, अच्छा 2 नंबर का वाइब्स यहाँ पर आई है। सो मुझे लग रहा है कि इनकी बात डेट ऑफ बर्थ में जो है ना, इनका 2 हो सकता है, 11 हो सकता है, 20 हो सकता है, 2 20 11, ठीक है, यस इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ठीक है। तो ए पर्सन काफ़ी इमोशनल है इस टाइम, पर्सन काफ़ी ज़्यादा ये ना, जो मैं इनका एनर्जी काफ़ी स्टक है, ठीक है। एक कुछ डिसीजन ले नहीं पा रहा है, कुछ डिसीजन सॉलिड डिसीजन बनाना चाहते हैं बट उनको कुछ सामने नज़र ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन में शायद आपको इन्होंने स्टक रखा बहुत दिनों से, कनेक्शन में कम्युनिकेशन गैप मुझे दिखाई दे रहा है। एंड ए व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट तो करना चाहता है, उनका कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, बहुत सारा ख्यालों में डूबे हैं, हर तरह का इनका चिंता या जो भी कहे कि बहुत सारा ख्याल में पर्सन डूबे है, क्या करें उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्वीन ऑफ वांड्स आपके तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है, मुझे लगता है आप भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एंड काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी आपकी है। तो आप काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव पर्सन हो, आप जो ठान लेते हो इसको करके दिखाते हो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपका हो सकता है। तो इनसे पर्सन काफ़ी इंप्रेस्ड है, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी से। एंड आपकी जो खूबसूरती है, ठीक है, आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है, आपकी जो बोलने का तरीका है, इनको बहुत पसंद है। ये ना आपको छोड़ रहा है और ना आपको कुछ सॉलिड कमिटमेंट दे रहा है, तो बीच में फंसा के रखा है। तो ये इस टाइम आपको लेकर काफ़ी अट्रैक्शन फील कर रहा है, उनको एनर्जी ऐसा है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, अट्रैक्शन बहुत खिंचाव महसूस कर रहा है, बट जाए तो कहाँ से जाए, कैसे जाए, कैसे कम्युनिकेट करे, तो बहुत सारा दुविधा में पर्सन फंसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वीन, यहाँ पर 2 ऑफ सोर्स का, तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, क्वीन ऑफ वांड्स एरिस लियो सजिटेरियस से पर्सन हो सकता है, ठीक है, अच्छा। एंड अब दोनों ही काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी मुझे लग रहा है, एंड आप भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हो बट आप कुछ बोलते नहीं हो, ठीक है। आपके अंदर फायर एनर्जी इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, अब जो भी इंसान हो, मेल फीमेल। यस 9 ऑफ कप्स, बहुत सारा विशेष है इनका, ठीक है, इनका बहुत सारा गोल्स है, विशेष है। इनमें एक है कि आपके साथ कनेक्ट करना, आपके साथ कनेक्शन बनाना, आपके साथ अच्छी तरह से ढंग से रहना, ठीक है। आपकी जो मैं क्या कहूँ, आपकी जो डिसिप्लिन, आपकी जो स्टाइल इनको बहुत ज़्यादा ना अट्रैक्ट करता है। इनको लगता है कि ये आपके साथ जुड़े रहेंगे तो इन्होंने लाइफ में बहुत ज़्यादा ना तरक्की कर पाएंगे, ठीक है। इनको इन्होंने लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा एनर्जी है। यस ये सब सोर्स का एनर्जी इनको बिल्कुल ऐसा, देखिए यहाँ पर ऐसा सोर्स का एनर्जी दिखा रहा है कि पर्सन ज़रूर आपके साथ बात करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन गैप मतलब आप दोनों में बातचीत शायद नहीं हो रहा है, तो इनको बहुत ज़्यादा मतलब आपके साथ बात करना है, बहुत डीप थिंक कर रहा है, ठीक है, डीप ओवर थिंक कर रहा है कि क्या कर रहे हो, कहाँ हो, किसके साथ बिजी हो, क्या आप एंगेज हो किसी के साथ, या इनके साथ कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो। बट इन्होंने एक बार ठान लिया कि आपके साथ कनेक्ट करेंगे, आपके साथ बात करेंगे,
करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, चाहे सिचुएशन जैसा भी हो, ठीक है। यस, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो एक कनेक्शन रुका हुआ था, ठीक है। तो बहुत दिनों से आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रहा, तो ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट करने के बारे में सोच रहा है, आ रहा है आपके तरफ, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ज़रूर कुछ डिसीजन लेकर कुछ सॉलिड कमिटमेंट के साथ ये पर्सन आपके लाइफ में लौटना चाह रहा है। यही है उनकी आज की एनर्जी, ठीक है। चलिए कर्नस के थ्रू हम चेक कर लेते हैं ये पर्सन, ये व्यक्ति जो है अभी आपके लिए क्या सोच रहा है। तो एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे के सारे साइन यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। चलिए, तो सोच क्या रहा है, एनर्जी तो ऐसा है आपके साथ कनेक्ट करना, बातें को बढ़ाना, लाइफ में आगे बढ़ना। तो कैंडल्स को मैं जला रही हूँ, फ्लेम पे फोकस ज़रूर करें। उस व्यक्ति के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स, मेरी जो व्यूअर्स हैं उनका पर्सन जो है इस टाइम क्या सोच रहा है, प्लीज़ गाइड करें। यस, वी आर कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ। अच्छा, ये व्यक्ति ना जो भी है, मेल फीमेल जो भी है, ये कुछ कहने से बहुत ज़्यादा ना अपने एनर्जी को होल्ड बैक करके रखा है, ठीक है। इनका कुछ कहना नहीं है आपको ऐसा, ठीक है। तो जो उनके अंदर जो दर्द है, जो कष्ट है, सब कुछ इन्होंने अपने अंदर दबा कर रखा है। राइट नाउ ये पर्सन अभी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है, परेशान नज़र आ रहा है। तो ऐसा किसी किसी के लिए लग रहा है, आपकी यादों को सोचकर काफ़ी रोते भी है, परेशान रहते हैं। ऑलवेज 9 ऑफ सोर्स का एनर्जी आ रहा है, ठीक है। कुछ डिसीजन ले नहीं पा रही है, 2 ऑफ सोर्स का एनर्जी आई थी ना पहले, कुछ डिसीजन ले नहीं पा रही, ठीक है। कुछ डिसीजन पढ़ना चाहते हैं, कुछ डिसीजन ले नहीं पा रहे, उनको रास्ता ही दिखाई नहीं रहा है, उनको कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो क्या डिसीजन ले, कैसे आए आपके तरफ। उनका बहुत सारा विशेष है आपके साथ जुड़ना, बातें करना, आपको शायद जो अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ आप दोनों के बीच में, तो सॉल्यूशन में आना, ठीक है। बट उनको कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो बहुत परेशान है, रोते भी है, कुछ डिसीजन ले नहीं पा रही है। करंट नाउ डिसीजन लेने में तकलीफ उनकी हो रही है। 2 ऑफ सोर्स कार्ड ये एनर्जी बता रही है कि राइट नाउ इन्होंने कुछ डिसीजन आपके लिए बना नहीं पा रहे हैं, तो शायद इसीलिए पर्सन आपके तरफ आ भी नहीं रही है, ठीक है। सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रही है, ठीक है। उनको कुछ समझ नहीं आ रही है, उनको क्या करना है आगे। उनकी पोजीशन लाइक की जैसे कि हैंगमैन, जैसे कि 2 ऑफ सोर्स, खुद स्टक, तो कोई कंप्लीट डिसीजन पे ये नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि शायद आप दोनों के बीच में कोई आर्गुमेंट्स हुई थी, ठीक है। आर्गुमेंट्स हुई है और सीरियस कॉन्फ्लिक्ट हो गई है, कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है। बट दिल से जानता है कि इनके दिल में आपके लिए प्यार है, इमोशंस है, ये व्यक्ति आपको लेकर इमोशनल है, ये जानते हैं, दिल से बातें पसंद ना जानते हैं, एडमिट करते हैं इस बात को, ठीक है। तो इस वक्त लग रहा है कि ये आपके बारे में ही सोच रहा है गाइस, ठीक है। ये आपके बारे में ही सोच रहा है, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, एक डायनामिक पर्सन की तरह ये पर्सन देख रहा है। यस, क्यों नहीं। क्वीन ऑफ वांड्स जो आप हो, तो आप फायर साइन हो, जो लोग रीडिंग देख रहे हो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मैक्सिमम मेरे व्यूअर्स जो हो, आप फायर साइन हो सकते हो। आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ तो कि एक ऐसा पर्सनालिटी है जो बहुत लोगों को ना ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, लोग ने आपके तरफ झुकते हैं, ठीक है। आपको देखते ही लोगों को लगता है कि आपसे बात करना चाहिए। अब बहुत डायनामिक पर्सनालिटी आपकी जो हो, तो बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, ठीक है, इनके अंदर है आपको लेकर। पैशन काफ़ी मुझे नज़र आ रहा है, इमोशंस भी है,
ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एक डायनामिक पर्सन की तरह पर्सन अभी देख रहा है, तो उनको लगता है कि आप बहुत खुश हो अपने लाइफ में, इनकी तो कोई चिंता ही नहीं है आपकी। ये सोचता है बहुत ज़्यादा ना, ये सोचते हुए बहुत ज़्यादा हार्ट हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा है, ठीक है, इस वक्त हार्ट ब्रोकन है, किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसा शिकायत कर सकते हो कि मैं इन्होंने तो खुद मुझे छोड़ दिया, ठीक है, इनका तो डिसीजन था, इन्होंने मुझे छोड़कर चला गया, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर ली। हाँ, हो सकता है किसी किसी के लिए, बट इनका जो डिसीजन था, जो चॉइस था, वो बिल्कुल गलत था या गलत थी, ठीक है। तो शायद वहाँ पे कोई ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है या ब्रेकअप हो गया उनके साथ, इनका हार्ट भी ब्रोकन है, किसी ब्रेकअप से पर्सन गुजर रहा है। तो वो आपसे जब दूर होते हैं, इनका बहुत दर्द होता है, दुख होता है, ठीक है। ये अपना फीलिंग्स को अभी हाइड करके रखे हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं, आपको भी कुछ पता नहीं चलने दे रहा है, ठीक है, बता नहीं रहे हैं, मन ही मन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत कुछ, और साइलेंट हो जाते हैं। साइलेंटली ए पर्सन आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं, साइलेंटली आपको अभी ऑब्जर्व कर रहा है, आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। इस टाइम बहुत 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 ही ज़्यादा ए पर्सन ना हार्टेड है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि बाहरी दुनिया को तो बहुत ज़्यादा खुश हो, हैप्पी दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, ठीक, मेरे लाइफ में कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, ठीक है, मैं बिंदास हूँ, ठीक है, ऐसा दिखा रहे हैं, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं अच्छी तरह से ज़िंदगी जीना जानता हूँ या जानती हूँ, ठीक है। तो इन्होंने आप जैसे कि बहुत आपको भी ऐसा शो कर रहे हैं, आपको ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट सच में इनको ही ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि इन्होंने आपको बहुत कुछ शेयर किए थे, सारी चीज़ें शेयर करते थे, तो आप ना, ये इंसान उनके बारे में ही सोच रहा है, ये आपके ख्याल में अभी डूबे हैं, आपके सारे पिक्चर्स को देखते हैं, आपकी अकाउंट्स में जो वीडियोस है वो चेक करते रहते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा है, देखते हैं, देखते देखते रोते भी है, किसी के इसलिए इतना खसा अच्छा रिश्ता आप दोनों का जो था कैसे बिगड़ गया, इसके बारे में ज़्यादा सोच सोच कर ये पर्सन ना परेशान हो जाता है, ठीक है। तो उन्हें लगता है कि कितना ज़्यादा खुशियाँ अभी भी बाकी हैं, अभी भी ज़िंदगी जीना बाकी है, ठीक है, जो आप दोनों को मिलकर क्रिएट करनी है। तो ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर अवेकनिंग आएगी, ठीक है, कि हाँ मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनको ना धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि इनकी सारे गलती, इनकी पास्ट की सारे गलती इनके आँखों के सामने ना एक एक करके आ रही है। तो ये जो हार्ट ब्रेक एनर्जी से गुजर रहा है, इनको लग रहा है कि नहीं, इन्होंने आपके साथ जो गलती की, आपके साथ जो अन्याय की, आपके साथ जो चीट किए, उनको ना ये कर्मा फेस करना पड़ रहा है इसलिए। तो उनको लग रहा है कि आप उनके प्रति इंटरेस्ट खो रहे हो, ठीक है, आप बिल्कुल इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो, आप खुद में बिजी हो, आप खुद को सेल्फ लव करना सीख गए हो, ठीक है, आप इनके तरफ देख भी नहीं रहे हो, ठीक है। तो इनको ना ये सोचकर, ये देखकर ना इनको बहुत ज़्यादा खराब लग रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बट बाहर से पर्सन शो कर रहा है कि उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट जहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़र्क इस व्यक्ति की पड़ रही है। देखिए, सबसे पहले चीज़ यहाँ देख रहे हैं कि आपके जो पर्सन है ना, उनकी प्रेजेंट में उनका जो फोकस है, उनका जो ऑब्जर्वेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके टुवर्ड्स है, ठीक है, यस, उनका ध्यान आपके तरफ है, आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे होगे, आप कहाँ पे हो, किसके साथ हो सकते हो, सब कुछ एज्यूम सेंस ए पर्सन ना लगा रहा है। इनका ध्यान तो पूरी तरह से आपके प्रति है, आपके अकाउंट चेक करना, आपके बारे में सोचना, यह सारी चीज़ अभी यहाँ पर ना चल रही है। लेकिन ये फोकस, ये अटेंशन होने के बावजूद भी आपकी जो पर्सन है वो करंटली मुझे थोड़ा सा दुख होते हुए भी ईगो शो कर रहा है।
देखिए अगर इतना दुख हो रहा है, इतना पेन हो रहा है, तो उनको तो आना चाहिए ना आपकी तरफ, ठीक है, आपके साथ तो कनेक्ट करना चाहिए ना। पर उनको लग रहा है कि क्या आप किसी के साथ अगर बिजी हो, आप इनको टाइम ना दो, तो आप इनके लिए अवेलेबल ना रहो तो क्या होगा, ठीक है। ऐसा ऐसा बहुत कुछ ये पर्सन ना मन ही मन सोचते सोचते बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। ज़रूर आप ना इस पर्सन के साथ बात तो नहीं हो रहा है, इस पर्सन से आप नो कांटेक्ट में है, अभी बातें बिल्कुल नहीं हो रही है, तो ये इंसान परेशान है गाइस, ठीक है। ये नो कांटेक्ट जो सिचुएशन है, इससे ये व्यक्ति, ये मेल फीमेल जो भी है, परेशान तो है। जैसे मान लो कि कोई चीज़ बनाने में कितना मेहनत लगता है ना, कितना समय लगता है, कितना फोर्स लगाना पड़ता है, कितना फोर्स लगता है, कितना हार्ड वर्क लगता है किसी चीज़ बिल्ड करने में। ओके, यस, टावर कट का एनर्जी आ रही है, जो दिखा रहे हैं कि आप दोनों जो है ना, आप भी बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। यस, इसमें फोकस करें दूसरे कैंडल पे। ठीक है, ठीक है। किसी चीज़ को बिल्ड करने में कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना समय लग जाता है, और यहाँ पर इंसान जो है ना टूट गया, बिल्कुल टूट गया। तो वो इंसान सोच रहा है कि कितना समय लगा था और कितना मेहनत लगा था और कितना विश्वास था, यहाँ पर विश्वास टूट गया यहाँ कहीं ना कहीं। तो ये रिलेशन टूट गया, और टूट गया वो इंसान का साहस, शक्ति, स्ट्रेंथ, पावर, सब कुछ टूट गया, ठीक है। तो ये टूट गया रिलेशन, और वही उसी बात का गिल्ट है इनका अभी, ठीक है। पछतावा है, गिल्ट है, दर्द है कि अब इसको कैसे बनाया जाए। अगर वो किसी चीज़ को अगर आप घर बनाते हैं तो पिलर पहले बनता है ना, उसको मजबूत करते हैं पिलर, तो उसको खड़ा करते हैं ताकि वो गिरे नहीं, किसी हवा तूफान से वो चीज़ हिले नहीं। ना जाने कितना गिट्टी, बालू, सीमेंट का यूज़ होता है उसमें, है ना, कितना इंजीनियर उसमें लगता है, कितना सब कुछ मेजरमेंट लगता है, मेजरमेंट होता है, और कितना मजबूत उसे बनाया जाता है। बनाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है। तो इस रिलेशन में किसी का विश्वास तो टूटा, किसी का दिल टूटा, किसी का रिलेशन टूटा, ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छा खासा था कनेक्शन आप दोनों का, बट अभी आप दोनों बिल्कुल सेपरेशन में हो, और यहाँ पर इंसान है ना उसी को सोच रहा है कि आपके विश्वास को, आपके रिलेशन को इसने तो तोड़ के रख दिया। तो वो इंसान का कमर भी टूटा। वो इंसान जब टूट गया है क्योंकि इसका रिलेशन पे कुछ हार्ड वर्क किया था, इसका ना रिलेशन तो टूटा। जो पहले से भरोसा था, विश्वास था, जो रिलेशन पे कुछ हार्ड वर्क किया था, सब पानी में मिल गया। ओके, तो उसके बारे में इंसान ना सोच रहा है, परेशान हो रहा है। नो कांटेक्ट जो बना है, जो बात बंद हो गया, कहीं ना कहीं इस रिलेशन में हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, हो सकता है कि कुछ कारण रहा जहाँ पर एक डिफाइन इंटरप्रिटेशन हुआ, जहाँ पर जैसे कि मानो कि टावर कट आपने देखे हो ना आप लोग, टावर कट राइडर डेक का, घर पे बिजली गिर गया और जिसे इस घर को ध्वस्त कर दिया, उसी तरह का रिलेशन ना ध्वस्त हो गया। कहीं ना कहीं इंसान जो है होपलेस हो रहा है इस टाइम कि दोबारा आपके विश्वास को वो जीत पाएंगे कि नहीं, दोबारा इस रिलेशन को बना पाएंगे कि नहीं। तो इसके बारे में ये बहुत ज़्यादा ना सोच रहा है गाइस, ठीक है। क्योंकि भले ही पहले हो सकता है कि आपके इस रिलेशन में प्रेम रहा होगा, लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, एक घर तो बर्बाद हो गया, तो इसमें तो हम रह नहीं सकते हैं। उसी तरह आपका जो रिलेशन है ना इस तरह से टूटा है, जो यहाँ पे भरोसा नहीं की जा सकते हैं, भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसको दोबारा बिल्ड नहीं किया जा सकता है। इसको क्या करेंगे, इसको फिर से कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो नए तरीके से इंसान आप पर कैसे भरोसा करे, दोबारा ये प्यार कैसे बिल्ड करे, दोबारा कैसे वो इंसान आपकी विश्वास वो कैसे जीतेगा दोबारा, जो तोड़ दिया सब कुछ,
दोबारा कैसे जुड़ेगा, तो उसके बारे में कंटिन्यूअसली पर्सन ना सोच रहा है, सोच कर परेशान होते हुए मुझे नजर आ रहा है। इसलिए देखिए पहला कार्ड ही मिला था ना, 2 ऑफ सोर्स, परेशानी का कार्ड दिखा रहा है कि देखिए इनका आंखों में पट्टी बांधी हुई है, देखिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है उनको, सामने रास्ता ही नहीं मिल रहा है, कुछ डिसीजन ले नहीं पा रहा है, कितना कंफ्यूज है ये व्यक्ति। ठीक है, बट है तो बहुत कुछ मन में विश है, बहुत कुछ कहना चाहता है, बहुत कुछ बोलना चाहता है, बहुत कुछ उन्हें आपके साथ सॉल्यूशन में आना है, करना है। ठीक है, रिश्ते को जीना है, बट करेंगे तो करेंगे, कहाँ से करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, कैसे आपको मनाएंगे, क्या आपका विश्वास फिर से वो जीत पाएंगे, तो एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये व्यक्ति सोच कर ना बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, एक टूटा हुआ, एक घर नहीं टूटा, उस इंसान का दिल मन कहीं ना कहीं बहुत कुछ टूट गया। आपके रिलेशन में वो विश्वास भी टूट गया, जो आप दोनों का बॉन्डिंग था वो भी टूट गया। तो सब कुछ ध्वस्त हो चुका है, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा है यहाँ। ठीक है, देखो ये जो कनेक्शन है ना, ये ऐसे ही नहीं टूटा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे और लोगों का। ठीक है, आप दोनों के रिलेशन पे किसी और का जाना आना, ठीक है, ऐसा भी रहा है, भ्रम भी बहुत ज़्यादा रहा है, कन्फ्यूजन भी रहा है, कम्युनिकेशन गैप भी रहा है, विश्वास तोड़ा गया। विश्वास, इस रिलेशन में किसी का भरोसा को तोड़ा गया है, किसी का घर को तोड़ा गया है। तो हो सकता है कि बहुत लोगों का तो घर भी जैसे कि बिखर गया, बहुत घर टूट गया, बहुत लोगों तो घर से बेघर हो गया, बहुत लोगों का तो मुझे लग रहा है कि डिवोर्स केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, ऐसा भी मुझे देख रही है। ठीक है, किसी के लिए तो ऐसे मुझे देख रहे थे। किसी का मान लो कि आपके पार्टनर के साथ डिवोर्स चल रहा, तो ये परेशान हो रहे हैं कि कैसे मेरा घर टूट गया, कैसे यहाँ पर ट्रस्ट इशू बन गया। ठीक है, कैसे यहाँ पर किसी का आने से सब कुछ ख़त्म हो गया। तो ये टावर जो चल रहा है आपके रिलेशन में ना, उसमें ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंसान परेशान है। कैसे उसको, जैसे मान लो कि कोई आपके घर को तोड़ दिया, ऐसे आके आपके कमर को तोड़ दिया और इसके वजह से आप बीमार पड़ गए, आप भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, आपको किसी तरह का ब्लॉकेज क्रिएट हो गया। ठीक है, बॉडी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो गया, ऐसा भी हो सकता है किसी के लिए। तो ये आपका मनी ब्लॉक हो गया, ये भी किसी के लिए हो सकता है। तो आपका काम करियर में बहुत लॉसेस का सामना आपको करना पड़ रहा है, ऐसा भी मुझे देख रही है, या सामना करना पड़ा है। ठीक है, बिजली गिरा है ना, तो जैसे कि बिजली गिर गया ना, तो आपके इस रिलेशन पे तो बिजली गिर गया, तो सब कुछ जैसे कि मान लो कि खत्म। ठीक है, तो इंसान जो है ना, ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है, इसको हल्के में मत लेना। ओके गाइस, इसको हल्के में मत लेना आप लोग। ठीक है, और इंसान क्या सोच रहे हैं, पहले तो रिलेशन को तोड़ा है, इसका माइंड भी नेगेटिव है, इसका माइंड जो कहता है ना चलो लेट गो कर दिए, भूल जाए। इंसान बहुत उलझ गया रिलेशन में, इंसान उलझ गया। ठीक है, इसको लगता है कि ये कैसे संभव है, कैसे क्या करे, इन्हें झुकना भी पसंद नहीं है, तो इन्हें यहाँ पर तो बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, सॉरी कहना पड़ेगा। तो ये तो एक कैसे करे, ये तो करेगा नहीं, ये तो झुकेगा नहीं, इनको तो झुकना आता नहीं, सॉरी कहना बिल्कुल पसंद नहीं, तो ये तो एक करेगा नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड इंसान है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल व्यक्ति है, लॉजिकल पर्सन है। ठीक है, ये तो किंग है, ये तो क्वीन नहीं। ठीक है, तो पहले से ही एक एनर्जी में, किंग की एनर्जी में बैठे हुए हैं तो ये व्यक्ति। ठीक है, लेकिन जब सब कुछ टूट गया ना, तो इनको तो इस इंसान भी जैसे कि मान लो टूट गया, तो इसके पास भी तो कुछ नहीं बचा, तो ये अंदर से पूरा तरह से खाली है, पूरा फुकला है जिसको कहते हैं। ठीक है, बट ईगो लेकर अभी भी बैठे हैं। ठीक है, दिखा रहे कि मुझे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो मुझे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, बट अंदर ही अंदर सोचना, अंदर ही अंदर परेशान रहना, अंदर ही अंदर ये सोचना कि नहीं, उनको लग रहा है कि नहीं, ये कनेक्शन को फिर से बनाना है, इस कनेक्शन को फिर से बिल्ड करना है, बट कैसे करें। तो कोई तरीका ढूंढ रहा है, कोई प्लान बना रहा है। तो इंसान के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी इंसान ना आपके सामने आने से थोड़ा सा खिचखिचा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं साइड कर देती हूँ। तो मुझे लग रहा है कि
इंसान आपके साथ बात करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन इनके पास स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है कि आए और एक्शन ले। ठीक है, यस। इनका दिमाग पे भी ना सब कुछ, बहुत कुछ चल रहा है। यस, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये आपके साथ कनेक्शन को फिर से बिल्ड करना चाहते हैं, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आपको देखकर काफ़ी अट्रैक्शन इनको हो रहा है, आपको देखकर इनको दोबारा जीने का मन हो रहा है आपके साथ। ठीक है, तो यह मुझे लग रहा है कि ना ये आपको स्टेटस को देखकर काफ़ी अट्रैक्शन फील कर रहा है। तो आपको स्टेटस वगैरह लगा रहे हो अपने फेसबुक सोशल मीडिया पे, ऐसा कुछ दे रहे हो, तो आपका कोई चैनल वगैरह है, ये भी हो सकता है किसी के लिए। तो ये इंसान आपके चैनल पे ही होता है। अगर आप किसी सोशल मीडिया पे कुछ करते हो, तो आप यूट्यूबर हो, तो आप यूट्यूब पर हो, किसी के लिए कोई व्यूअर्स। ठीक है, तो ये आपके चैनल पे रहते हैं, चैनल पे इंसान ना होता है। ठीक है, तो ये इंसान यूट्यूब पर है। अगर आप यूट्यूब पे कुछ करते हो तो आपके चैनल पे है। ठीक है, तो आप ये मत समझे कि ये इंसान देख नहीं रहे हैं आपको कहीं से, ये आपको बिल्कुल भूल गया है। ठीक है, बट नहीं, आपको भूला नहीं है। ठीक है, ये आपका बहुत लाइक करता है, बहुत ज़्यादा पसंद करता है। मुझे लग रहा है कि आप इनके तरफ जा नहीं रहे हो, बिल्कुल जा नहीं रहे हो। आप एनर्जी को पूरी तरह से ब्लॉक करके रखे हो, इनसे बात भी नहीं कर रहे हो, बात करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये देख रहा है कि आपका फोकस अपने धन पर है, अपने मनी पर है, और अपने ना करियर पे आप फोकस्ड हो इस टाइम। ठीक है, ये ऐसा देख रहा है। आपका ध्यान चला गया है अपने ऊपर, आप इनके पीछे भाग नहीं रहे हो, आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और ना इनको लाने की आप कोशिश कर रहे हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि पहले और अभी में बहुत चेंज आ गया। पहले आप इनके तरफ जाते थे, तो हो सकता है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते है ना। तो आप हो गया पूरा उल्टा, आप बिल्कुल कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो, आप इनके तरफ जा नहीं रहे हो, आप एनर्जी को पूरी तरह से ब्लॉक करके बैठे हो। बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, ना जाने कितना पेन इन्होंने आपको दिया है जब आप इनके पास जाते थे। ये व्यक्ति उसके बाद आपके अंदर जो चेंज आ गया है ना, वो देखकर पर्सन परेशान हो गया है। तो इनके अंदर परेशानी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये जो किया है ना, उनको भी लग रहा है कि ये अगर आए आपके तरफ, ठीक है, तो आप इनको इग्नोर कर सकते हो, आप उनको बिल्कुल वही ट्रीटमेंट दे सकते हो जो ट्रीटमेंट इन्होंने आपको इतने दिन तक दिया है। तो काफ़ी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर चल रहा है गाइस, सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, टेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, यही एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रहा है। देखो, इनके पास सब कुछ है जिसके बारे में आप देख रहे हैं, तो उसके पास कमी किसी चीज़ का नहीं है। ठीक है, फेक आईडी से शायद इन्होंने, अगर अगर आप दोनों ब्लॉक हो, एक दूसरे को ब्लॉक करके रखे हो, तो फेक आईडी बनाकर आपको देख रहा है, फेक आईडी से देख रहा है। इनके पास कमी किसी चीज़ का नहीं है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी बिल्कुल इनके मन में शांति नहीं है। ठीक है, यस। देखिए यहाँ पर जो कार्ड आया था, एक मिनट, मैं आपको टावर कार्ड दिखा रही हूँ। जो मैं टावर कार्ड के बारे में जो आपको डिस्क्रिप्शन दिया, इस कार्ड का वाइब मुझे मिला। यस, 3 ऑफ सोर्स, जो चिल्ला रहा है, चीख रहा है। पहले हो सकता है कि आपने इस तरह से बहुत चिल्लाते थे, चीखते थे, कोई सुनने वाला कोई नहीं था। ठीक है, आप बहुत परेशान रहते थे, आप बहुत ज़्यादा दर्द, पेन इन्होंने आपको दिया है, आप खुद ये सब कुछ झेला, इनको बहुत झेला इस व्यक्ति को आपने। ठीक है, बहुत शायद इन्होंने आपको बहुत चीट किया, आपको झूठ बोला, बातों पर बहुत सा स्टॉक रखा, तो डिवाइन इंटरवेंशन तो हुआ बिल्कुल। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करते थे आपको। ठीक है, यस। तो अभी जो एनर्जी है, इंसान काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे नज़र आ रहा है, काफ़ी डीप ऑब्जर्वेशन यहाँ पर चल रहा है।
आपको 1 मिनट थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखे, मैं आपको कार्ड को दिखा रही हूँ। ओके, टावर कार्ड कहाँ है? यस, देखिए ये कार्ड देखिए, ये जो कार्ड टावर का एनर्जी देखिए किस तरह से सब कुछ ध्वस्त हो गया, बिजली गिरा, सब कुछ ध्वस्त हो गया। मानो कि ऊपर बिल्डिंग से सब लोग गिर रहा है नीचे। अचानक एक्सीडेंटली आप दोनों में कनेक्शन में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, जिसके वजह से आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए हो। आपको भी कोई उम्मीद नहीं बची, आपको लग रहा है कि नहीं कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया। बट हाँ, जो हमारा डिवाइन जो इंटरवेंशन हुआ ना, ठीक है, ये आपसे ब्रेक किया, आपसे दूरी बनाया, ये व्यक्ति दूर चला गया, लो कांटेक्ट में डाला, इसको लाइफ ना पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, ठीक है, टूट गया। तो हर चीज़ टूट गया। लेकिन अब क्या है कि इंसान बोल नहीं रहा है, कह नहीं रहा, कुछ भी नहीं बता रहा, ठीक है। या तो इसका हेल्थ ज़बरदस्त खराब है, इंसान हो सकता है कि बेड पे लेटा है, ठीक है, इसका कहीं पे इसको दर्द है, कहीं पे ऐसा भी हो सकता है। तो इसके वजह से आप बीमार पड़े, आपको भी बहुत पैसा लगा, आपके बॉडी पे बहुत पैसा लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है किसी के लिए, ठीक है। लेकिन ये इंसान ईगो में है, कुछ बता नहीं रहे है, ये दिख रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ना, ये सब नकली है, सब नकली, ये दिखावा है, दिखावा, ठीक है, ये सब कुछ दिखावा है। लेकिन ये टूट गए हैं, बाहर से भी अंदर से भी। ये बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से टूटे पड़े हैं ये व्यक्ति। इनके लिए प्यार करो, प्रार्थना करो, आप लोग इनके तरफ थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी सेंड करो ताकि इंसान सही हो जाए, क्योंकि ये परेशान बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ज़्यादा। इनके अंदर बाहर सब कुछ टूट गया, कुछ बचा ही नहीं है इनके पास। और ये फिर भी एक, जैसे कि आपके पास आने में थोड़ा सा उनको डर लग रहा है, ईगो, इनको ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, इनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कठिनाई है, बहुत सारे कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी भी है साथ साथ, देखिए कार्ड सबके सामने है, रात थक जगते हैं, परेशान रहते हैं, रोते हैं। इनको लगता है कि आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुके हो, सुनने के लिए आप बिल्कुल रेडी नहीं हो, आप काफ़ी मनी माइंडेड हो चुके हो, आप काफ़ी लॉजिकल बन गए हो, आपके अंदर काफ़ी चेंज आ गया है। ये जो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, ये जो दूरियाँ, ये जो सेपरेशन ने आपको पूरी तरह से बदल के रख दिया, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे मिली। तो ये है गाइस आपका रीडिंग। ये बहुत सोचे जा रहा है। तो ये पर्सन कब आएंगे, क्या करेंगे, कैसे आएंगे, बहुत ज़्यादा सोच विचार इनको चल रहा है। तो नेक्स्ट रीडिंग में हम देखेंगे कि ये पर्सन कुछ एक्शन लेंगे या नहीं, ठीक है। अभी तो मुझे बहुत परेशान नज़र आ रहा है, कुछ डिसीजन बना नहीं पा रहा है। कभी कभी लगता है कि आप इनके तरफ आओ तो शायद कनेक्ट बातचीत हो जाए, ठीक है। बट उनको लग रहा है कि नहीं, आप तो पूरी तरह से बदल गए हो, अब तो इंटरेस्ट बिल्कुल खो चुके हो, आपको तो कोई चिंता ही नहीं है, आपको तो कोई परवाह ही नहीं है, आपका तो कोई पछतावा नहीं है, ठीक है। तो सच में ऐसा है, शायद आपने अपने लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हो, लाइफ में आप स्टेबल बन गए हो, क्योंकि इन्होंने आपको इतना पेन दिया ना, आपने आपको बहुत स्ट्रांग बना दिया। यस, आप पहले से काफ़ी स्ट्रांग बन गए हो। तो यही है गाइस आपका रीडिंग, आज का एनर्जी यही मुझे मिला। तो मैं दूसरी रीडिंग पर ज़रूर देखेंगे कि पर्सन कुछ एक्शन लेंगे या नहीं। तो मेरे चैनल पर बने रहे आप लोग, ठीक है। इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक करें। मैं चलती हूँ दूसरी रीडिंग पे आपको ये एनर्जी डेफिनेटली आपको मिलेगा, ठीक है। मैं चेकआउट करूँगी कि ये पर्सन आपके लिए कुछ एक्शन लेंगे या नहीं, क्या सोचेंगे, ठीक है। तीसरी को मैं इधर रखती हूँ, मिलती हूँ दूसरी रिंग पर। तब तक के लिए बाय बाय।